आप सभी लोगों ने यह बात तो जरूर सुनी होगी, अपनी संगत अच्छी रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव रहो। 1950 में हुए एक रिसर्च से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हम जिन लोगों के साथ या जिस ग्रुप के साथ रहते हैं उसका हम पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं उस रिसर्च को। ईयर 1950 सोलोमन एस ने कॉलेज के स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उन्हें कई ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बताया कि वे एक दृष्टि परीक्षण कर रहे हैं। पेज यह था कि सभी ग्रुप्स में एक स्टूडेंट को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स को होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले से ही बता दिया गया था और उसी एक स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट होने वाला था। एस ने सबसे पहले एक टारगेट लाइन की तस्वीर दिखाई, फिर 3 लाइनें दिखाई, एक ज़्यादा छोटी, एक ज़्यादा लंबी और एक जो एग्जैक्ट टारगेट लाइन जितनी लंबी थी। इसके बाद स्टूडेंट से पूछा गया कि कौन सी लाइन एग्जैक्ट टारगेट लाइन जितनी लंबी है। कई बार एक्टर वो स्टूडेंट हैं जिन्हें पहले से ही एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया गया था, उन्होंने सही जवाब दिए और कई बार उन्होंने जानबूझकर गलत जवाब दिए। हर मामले में जिस स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उससे सबसे लास्ट में पूछा गया। ऐसा इन्होंने एक ग्रुप के साथ कई बार किया। सबसे पहले एक टारगेट लाइन की तस्वीर दिखाई, फिर 3 लाइनों की तस्वीर दिखाई और जिस स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उससे सबसे लास्ट में पूछा। और ऐसा इन्होंने हर ग्रुप के साथ दोहराया। मान लो हर ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स को रखा गया और जैसा मैंने पहले बताया था कि एक स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट्स को पहले से ही एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया गया था। तो 9 स्टूडेंट्स को पहले से एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया गया था और एक स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और ऐसा सभी ग्रुप्स के साथ करा गया था। तो चलो इसे एक ग्रुप से समझते हैं। सबसे पहले एक टारगेट लाइन की तस्वीर दिखाई गई, फिर 3 लाइनों की तस्वीर दिखाई गई, एक जो इससे छोटी थी, एक जो इससे बड़ी थी और एक जो एग्जैक्ट इसके बराबर थी। फिर स्टूडेंट से पूछा गया कि इन तीनों लाइनों में से कौन सी लाइन एग्जैक्ट टारगेट लाइन जितनी लंबी है। तो सबसे पहले उन 9 स्टूडेंट से पूछा गया जिनको एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले से ही बता दिया गया था और लास्ट में उस स्टूडेंट से पूछा गया। तो उन 9 स्टूडेंट ने पहली बार सही जवाब दिया और उस एक स्टूडेंट ने भी सही जवाब दिया। दूसरी बार भी सबसे पहले एक टारगेट लाइन की तस्वीर दिखाई गई और फिर 3 लाइनों की तस्वीर दिखाई गई। सबसे पहले उन 9 स्टूडेंट से पूछा गया और उन्होंने सही जवाब दिए और लास्ट में उस एक स्टूडेंट से पूछा गया और उसने भी सही जवाब दिया। और तीसरी बार भी सबसे पहले एक टारगेट लाइन की तस्वीर दिखाई गई, फिर 3 लाइनों की तस्वीर दिखाई गई। फिर स्टूडेंट से पूछा गया कि कौन सी लाइन एग्जैक्ट टारगेट लाइन के बराबर है। सबसे पहले उन 9 स्टूडेंट से पूछा गया, उन्होंने इस बार जानबूझकर गलत जवाब दिया। फिर उस एक स्टूडेंट से पूछा गया जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो उसने भी सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करते हुए वही गलत जवाब दिया। ऐसा ही सभी ग्रुप्स के साथ करने के बाद रिजल्ट आया कि लगभग 75% स्टूडेंट्स जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उन्होंने भीड़ का अनुसरण करते हुए कम से कम एक बार गलत जवाब दिया। देखिए, हमारा माइंड वाद विवाद पसंद नहीं करता है उन स्टूडेंट्स की तरह जिन्हें पता था कि कौन सी लाइन टारगेट लाइन के बराबर है, लेकिन फिर भी बाकी दूसरे स्टूडेंट से प्रभावित होकर वे अपनी आंखों के खिलाफ चले गए। अगर आप ऐसे ग्रुप के साथ रहते हैं जो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाते रहते हैं, तो क्या आप उनके साथ रहेंगे तो चुप रहेंगे या फिर आप भी दूसरों का मजाक उड़ाने लगेंगे? और अगर आप ऐसे ग्रुप के साथ रहते हैं जो योगा और मेडिटेशन करते हैं और उसकी बातें करते हैं, तो आप सोचेंगे कि क्यों ना मैं भी इसे एक बार करके देखूं। तो गाइस, हमारे ऊपर हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो गाइस, अपनी संगत अच्छी रखिए और हमारी अगली वीडियो का टॉपिक होगा नकारात्मक लोगों को कैसे पहचाने। तब तक के लिए गाइस, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और गाइस, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।